जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 29 जून 2023 और 29 जून 2023 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम में आपको सर्च करना है हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का एक प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मछली रिसर्च सेंटर का स्थापना पटना में किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और राजधानी पटना के मीठापुर में मछली पालन के विकास के लिए मत्स्य अनुसंधान तथा मत्स्य प्रशिक्षण सह प्रसार केंद्र परिसर में 54.35 करोड़ की लागत से मछली रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों नाम आया है पटना का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पटना जिला भी है, राजधानी भी है और साथ में प्रमंडल भी है। तो एक नज़र डालते हैं हम लोग पटना प्रमंडल पे, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है। तो दोस्तों यह आ गया बिहार का मैप, जिसमें बिहार के सभी प्रमंडल को बताया गया है। अगर हम बात करें पटना प्रमंडल का, तो पटना प्रमंडल का जो क्षेत्र है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। और इसके अंतर्गत यानी पटना प्रमंडल के अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा जिला आता है। और बिहार के मैप में अगर बात किया जाए पटना जिला के लोकेशन का, तो ये रहा पटना जिला, जिसका सीमा सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर से सटा हुआ है। और पटना जिला का प्रमुख नदी जो है ये सोन, गंगा और पुनपुन है। पटना को पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद के भी नाम से जाना जाता था। आधुनिक पटना का स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने की थी और प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र के स्थान पे किया था। प्राचीन पटना की स्थापना मगध के राजा अजातशत्रु ने किया था। 1912 में पटना उड़ीसा तथा बिहार का राजधानी बना। और पटना जिला का अगर आकार देखा जाए तो कुछ इस तरह का दिखता है अपना पटना जिला। और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो कि 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। पटना के गोल घर का निर्माण जॉन गॉस्टिन ने 1786 ईस्वी में करवाया था, जिसे अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था। शेरशाह सूरी ने पटना को जो राजधानी बनाया था 1541 ईस्वी में बनाया था। मेगास्थनीज जो कि यूनान का था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना आया था। और डाइमेकस जो कि सीरिया का था, बिंदुसार के शासनकाल में पटना आया था। तो पटना से इतने सारे स्टैटिकल जी के सामने निकल कर आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 16 जुलाई से बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप के लिए किया गया है? तो दोस्तों 16 जुलाई से बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होने वाला है 36वां किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप, जिसमें बिहार के बॉबी कुमार का चयन किया गया है। ए ऑप्शन सही हो गया। और इमेज में देख सकते हैं यही है बिहार के बॉबी कुमार जी। और थाईलैंड में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार के बॉबी कुमार। और वर्तमान बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो रविंद्रन शंकरन है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया गया एप्लीकेशन डिजिटल लेबर चौक को प्रतिष्ठित टैली के एमएसएमई ऑनर्स कार्यक्रम में एमएसएमई हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है चंद्रशेखर मंडल। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों डिजिटल लेबर चौक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को निर्माण कंपनियों से जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी जो श्रमिक लोग जो है, मजदूर लोग जो है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपना काम को ढूंढ सकते हैं। और कुछ इस तरह का इंटरफेस है दोस्तों डिजिटल लेबर चौक का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में अपडेट स्मार्ट पीडीएफ योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार किसके साथ एमओयू पे हस्ताक्षर करेगी? यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर करेगी। तो ये केंद्र सरकार के साथ करेगी राज्य सरकार। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार में भी अपडेट स्मार्ट पीडीएफ योजना लागू होगी। और दोस्तों इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक एमओयू पे हस्ताक्षर करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत
अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक की अवधि के लिए लागू केंद्र प्रायोजित योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्कीम के चयनित परिवारों को राशन मुहैया कराने की खातिर स्मार्ट पीडीएस को लागू करने के लिए केंद्र से करार करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे आया है स्मार्ट पीडीएस। तो स्मार्ट पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में बड़ी खनिज की 9 खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए नामांकन के आधार पर ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में किस कंपनी का चयन किया गया है? तो 9 खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए नामांकन के आधार पर ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में जो कंपनी का चयन किया गया है उसका नाम है SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और बिहार में बड़े खनिजों के 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए नामांकन के आधार पर ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड का चयन किया गया है, जबकि मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऑक्शन यानी नीलामी करने के लिए जिम्मेदारी दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने नेशनल क्रिकेट अकादमी के लेवल 2 कोच के लिए सफलता हासिल की है? तो उनका नाम है मनीष ओझा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेशनल क्रिकेट अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक VVS लक्ष्मण की ओर से जारी पत्र के अनुसार मनीष ओझा ने 17 से 20 अक्टूबर को ऑनलाइन और नेशनल क्रिकेट अकादमी मुख्यालय बेंगलुरु में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित कोर्स में भाग लिया था, जिसमें 66% अंक प्राप्त करके मनीष ओझा ने सफलता हासिल किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा देसी गायों की खरीद पर 2 और 4 गायों के लिए सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कितने प्रतिशत के अनुदान देने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों देसी गाय के खरीद पर एक अनुदान की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। ठीक है, 50%। और इस अनुदान को दोस्तों कई कैटेगरी में बांटा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर अनुदान देने की योजना की स्वीकृति दी है, जिसके तहत 2 और 4 गायों के लिए सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 50%, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 75% का अनुदान दिया जाएगा। इसी के तहत दोस्तों यानी इसी योजना के तहत 15 और 20 गायों की खरीद पर समान रूप से सबको 40% अनुदान दिया जाएगा। यानी सभी वर्ग के लिए 40% का अनुदान दिया जाएगा 15 और 20 गायों की खरीद पर। देसी गाय जो है बाछी ही पर, साहिवाल, गिर, थारपाकर की डेयरी इकाई पर यह अनुदान दिया जाएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न है, विशेष सहायता योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को कितनी राशि इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पर दी जाएगी? तो इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और कल का प्रश्न था, हाल ही में बिहार की किस कला को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत कला की सूची में डाली है? तो खेता कला, जो कि किशनगंज से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। और दोस्तों हमारा बिहार चैनल को अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। इन सभी पे करंट अफेयर से रिलेटेड नए नए पोस्ट किए जाते हैं। और यहाँ आप हमें मेल भी कर सकते हैं कोई शिकायत या सुझाव हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।